पिता का दिल ना दुखाना, धर्म में साथ देकर आशीर्वाद पाना, बुजुर्गों की सेवा जहाँ सम्मान होगा, बरसेगी शांति और समाधान होगा। चढ़ती बढ़ती सब सपाए समय के नाम की, पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात की। जितने चेहरे पे खुशी लग रही है ना, वैसे ही मन में भी खुशी है हमारे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो अपनी खुद की पेंशन के ज़रिए सामाजिक सरोकार के कार्यों में जुटे रहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं और अपने सोशल वेलफेयर के कार्यक्रमों में लगातार जुटे रहते हैं। हम उदयपुर शहर के बुजड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में थल आंबाफला के एक प्राथमिक स्कूल में आए हैं और राजकीय प्राथमिक स्कूल में किस तरह से कक्षा के निर्माण को लेकर उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पीछे यदि आप ये कार्यक्रम देखते हैं तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वे तो यहाँ मौजूद हैं, इसके साथ साथ में यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं और यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तख्त सिंह जी, अमृत जी मिनारिया और कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। पंचायत के सभी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो लोगों की जो यहाँ पर बर्थ है इसको देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि सामाजिक कार्यों को लेकर के लोग यहाँ पहुँचते हैं तो कितनी उसमें उनकी सहभागिता है वो देखी जा सकती है। आज हम इस स्कूल के कार्यक्रम के दौरान किस तरह से इस कक्षा का निर्माण किया गया, किस तरह से सोशल वेलफेयर के ज़रिए इन्होंने राशि को जुटाया और उसके बाद में इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो किया गया, ये सभी बातें इसमें जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सोशल वेलफेयर जो एक्टिविटी हम देखते हैं किस तरह से लोग इनसे जुड़ते हैं और ये आज एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर आप इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। हमारे साथ में रिटायर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश जी जैन जुड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर जो सेगमेंट आप देखने जा रहे हैं ये अपने आप में इसलिए भी तारीफ़ काबिल है कि हम सरकार की कई एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन सोशल एक्टिविटी या सोशल वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों समाज में ज़रूरी हैं, इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ये रिटायर्ड टीम है ये किस तरह से डेडिकेशन के साथ काम करे, इन्हीं से जानते हैं। आज हम फलाफल स्कूल में यहाँ पर 2 कमरे बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन की जो उदयपुर यूनिट है वो यंग ग्रुप उनकी आर्थिक सहायता से बनाए हैं और उसका लोकार्पण के लिए हम सब यहाँ आए हैं। आप महसूस करेंगे कि 2 कमरे का महत्व नहीं है। कारण ये है कि ये जो कमरे बने हैं ये किसी CSR एक्टिविटी के नहीं है, किसी गवर्नमेंट के एडेड से नहीं है। ये हमारे उदयपुर के जो यंग रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो चाहे वो सभी 60 से 80 साल के हमारे मेंबर हैं। मैं बीच में आपको रोकूं, आपने यंग लगा दिया और रिटायर्ड लगा दिया। देखिए, मैं ये सोचता हूँ, हमने एक स्लोगन दिया है, लाइफ स्टार्ट एट 60 जी। हम सोचते हैं एक पारी हम 60 साल के पहले खेल लेते हैं, लेकिन सामाजिक पारी और जो हमारी भावना है जो हम देश के लिए कर सकते हैं, 60 साल तक हम सरकारी नौकरी करते रहे और रिटायरमेंट के बाद अपनी मर्जी से हम अपने आप से हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यंग कहते हैं। हम लाइफ स्टार्ट एट 60 ये हमारा स्लोगन है। इसलिए हम जो सारे अधिकारी हैं उदयपुर के यंग ग्रुप के मेंबर हैं, उन सब ने एक लास्ट दिवाली पे हम यहाँ इस स्कूल में आए थे। जब यहाँ की चित्रा मैडम ने बताया कि हमारे बच्चों के पास बैठने की जगह नहीं है, एक ही कमरा है, तो हम लोगों ने कभी भी एक जो कमरे बनाना या जो एक परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं लिए। हम लोग हमेशा सोशल एक्टिविटी में दिवाली पे, होली पे जो भी मिठाइयाँ हैं, बच्चों की ड्रेसेज हैं, कपड़े हैं, फूलचड़िए हैं, ये हम सुदूर गाँवों में जो आदिवासी महिला है बच्चों के लिए करते आए हैं।
लेकिन पहली बार जब ये आया तो हमारे मन में आया क्या हम सब मिलकर अपनी पेंशन में से कुछ पैसा देकर ये काम कर सकते हैं क्या। ये हमने लास्ट टाइम बीड़ा उठाया हमारे सभी साथियों ने और उसी में ये शुरुआत हमने की और सभी लोगों ने, हमारे जो यंग ग्रुप के मेंबर हैं उन्होंने ज़्यादातर इसमें अपना सेल्फ कलेक्शन दिया और उस कलेक्शन से ही हमने 1,81,000 रुपया लगाकर ये दोनों कमरों का निर्माण कराया है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब पेंशन के अमाउंट में से है, मतलब इसमें कहीं भी हमने ये लगा एक अभिनव नया प्रयोग है कि क्या समाज ने हमें जो दिया है, जब तक हम 60 साल हुए बैंक की नौकरी किए, समाज हमें देता रहा, क्या अब हम समाज को कुछ दे सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि हमारी पेंशन से कुछ भाग हम अपने परिवार पे खर्च करते हैं और बचा हुआ पैसा क्या हम अपने सामाजिक कार्य में लगा सकते हैं। इसी की शुरुआत में हमने ये पहला एक प्रयोग किया है और ये राजस्थान में ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर के जिसके 15,000 सारे देश में ऑफिसर्स हैं, उनके इतिहास में ये पहला एक परमानेंट प्रोजेक्ट जिसमें 2 कमरों का निर्माण स्कूल में किया, ये आज हमें किया। हमें भी बहुत खुशी है, यहाँ के बच्चों की चेहरों पे खुशी देख के हमें लगा कि नहीं ये एक अच्छा काम है और हमें करना चाहिए। प्रकाश जी सर, जैसे कि हम अभी इस पूरे कार्यक्रम को नोट कर रहे थे, अभी एक बात कही जा रही थी कि आपने स्कूल का सिलेक्शन बहुत सही किया है। जहाँ कुछ किया जाता है वहाँ पहले से बहुत कुछ विद्यमान होता है, लेकिन इस स्कूल के सिलेक्शन के बाद में जो आत्मानुभूति है या यूँ किसी तक खुशी है वो अपने आप को देखने को मिल रही। तो जो स्कूल का सिलेक्शन है वो किस आधार पर रहा है? देखिए, रोड साइड पे गाँवों में हर आदमी जाना चाहता है, सुदूर गाँवों में कोई नहीं जाना चाहता है। हमारे यंग साथी जो बॉब यंग के सेक्रेटरी हैं श्री डालचंद जी सिंघवी और अध्यक्ष हैं हरीश पालीवाल जी, इन लोगों ने इस जगह का 3-4 बार आके सिलेक्शन किया। हमने इसका पहले जो सिलेक्शन किया था वो दिवाली के फंक्शन के लिए किया था कि दिवाली में बच्चों को ड्रेसें बांटें, कपड़े दें, मिठाई दें, उसके हिसाब से किया था। लेकिन जब यहाँ पर चित्रा मैडम ने मांग रखी तो हमें लगा कि ये राइट जगह यहाँ इवन भाई, क्योंकि वरना तो स्कूल का काम सरकार का है कि वो कमरे बनाती है सब जगह, लेकिन हमें लगा कि ऐसी जगह हैं जहाँ पर कई लोग इवन एजेंसियाँ नहीं पहुँच पा रही है, हमें यहाँ ये काम करना चाहिए। पहले हमारा एक कमरे की इच्छा थी, फिर उनको पोसार रूम की ज़रूरत पड़ी तो हमने वो एक्सटेंड कर एक पोसार रूम भी यहाँ बनवाया है। तो ये गांव का सिलेक्शन का कारण है कि हम चाहते हैं कि इंटीरियर में जाएं जहाँ एक गरीब तबका रहता हो, आदिवासी रहते हो, महिलाओं में शिक्षा नहीं हो, ऐसा जहाँ लोग, हम चाहते हैं कि आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिससे कि वो आम जो साधन हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारे गाँवों का उत्थान हो, जनजाति का उत्थान हो, तो उसका एक हम थोड़ा सा उसमें अंशदान अपना कर पा रहे हैं। शुरुआत में जब आप यहाँ पहुँचे तो किस तरह की रिक्वायरमेंट देखी गई और मन में किस तरह के ख्याल आए कि इस स्कूल को हमको आखिर इस लेवल तक ले जाना है और आगे और कौन से स्कूल अब जुड़ने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक क्योंकि हम कोई CSR की संस्था या कोई सामाजिक संस्था नहीं है कि जो जिस पे कहीं फंड आता हो और हम करते हों, हम लोग एक पेंशनर्स हैं, प्योर पेंशनर्स हैं जिन्होंने नौकरी करने के बाद, सरकारी नौकरी के बाद एक पेंशन मिली। ये एक हमारा यंग ग्रुप जो बना, एक हमें बैठे बैठे ख्याल आएगा हमें सोशल एक्टिविटी लेनी चाहिए और इसी के तहत हम पिछले कुछ सालों से सोशल एक्टिविटी ले रहे हैं। तो इस सोशल एक्टिविटी में हमें जब यहाँ आए और यहाँ जब स्थिति देखी कि सारे बच्चे एक ही कक्षा में जैसे हैं, कमरा बहुत छोटा है, एक छोटा सा बच्चा है, 5वीं तक के बच्चे हैं, नहीं बैठ रहे, तो हमें एक दिल में एक भावना आई कि क्या हम अपना कुछ अंशदान यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा कोई वो है नहीं कि एक रेगुलर भाई का हम कहीं गवर्नमेंट से दान लेके कई संस्थाएं चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना आपस में मिलते हैं और हमारा मंथली एक्टिविटी जो होती है वो करते हैं। लेकिन एक ख्याल आया कि रिटायरमेंट के बाद हमें ये काम लेना चाहिए, उसी के तहत हमने स्कूल को लिया है और इसमें जो सिलेक्शन का जगह है वो हमारे सिंघवी जी डालचंद जी है, उन्होंने सिलेक्शन किया। मैं बात करूँ अभी यहाँ जो इस रूम के उद्घाटन हुए हैं, 2 रूम के हमने उद्घाटन देखे हैं, उसके बाद मन में किस तरह की खुशी देखी जा रही है? बच्चों के चेहरे पे देखिए क्या होता है कि पढ़ाई विद्या मंदिर है, आदमी पढ़ने आता है,
लेकिन आज एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आदमी को प्रॉपर बैठने की जगह मिल रहा है, पीने का पानी मिल जाए, कमरे में पक्का मकान हो, ये हो, तो एक बच्चे को खुशी लगती है। और बच्चों को जब वो बच्चा देखता है, उसके चेहरे में खुशी हुई, कल से मैं यहाँ बैठूंगा, अब तक कच्ची जगह बैठता था, उसके चेहरे में जो खुशी है ना, वो हमारा एक इतना खुशी ला देती है हमारे चेहरे पे कि देखिए आज बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं। जी, एक अहम सवाल, सरकार के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सरकार के पास में बड़ा बजट होता है, किस तरह की आवश्यकताएं आप महसूस करते हैं इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान? देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि अगर हर आदमी शिक्षित होगा, देश शिक्षा में बढ़ जाएगा तो देश अपने आप उन्नति कर लेगा। शिक्षा, मेरा अपना पर्सनल मानना है, शिक्षा ही ऐसी जननी है जो सारा डेवलपमेंट की एजेंसी है। अगर शिक्षा अच्छी मिली, शिक्षक अगर बच्चा शिक्षित हो गया तो देश के भविष्य का बन जाएगा और देश की उन्नति हो जाएगी। तो आज मैं ये चाहता हूँ, मैं भावना ये है हम लोगों की कि हर गांव में, हर ढाणी में एक प्रॉपर स्कूल हो, बच्चों को बैठने की प्रॉपर सुविधा हो, अच्छे टीचर हो और बच्चा आगे पढ़े और यहाँ से ही बच्चा आगे देश का नेता बनेगा, देश का इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, देश का आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो इन बच्चों में भी ये एक भावना आएगी, क्योंकि आज आप अगर यहाँ का देखें, इस एरिया में आपने देखा होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, आपने आईएएस आईपीएस बहुत कम देखे होंगे। रीज़न ये रहा कि यहाँ हम वो शिक्षा नहीं दिला पाए। हम चाहते हैं कि इधर सुदूर के गांव में इनके आदिवासी लोग भी आगे आए, आईएएस बने, आईपीएस बने और गवर्नमेंट की अच्छे जॉब में जाएं, जिससे वो देश की जो उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है उसका भाग बने। जी, सरकार के बजट के बावजूद सोशल वेलफेयर, सामाजिक सरोकार की गतिविधि को क्यों ज़रूरत लगती है समाज में? देखिए, सरकार के बड़े बजट होते हैं, बड़ी सब होती है। देखिए, सरकार का जो बजट है वो ओवरऑल सारा डेवलपमेंट ओवरऑल जो होता है उसमें आप देखेंगे, जो अपना रक्षा बजट हो जाएगा, शिक्षा बजट हो जाएगा, सोशल वर्क है, सड़क है, रेल है, हवाई जहाज है, सारे गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। लेकिन जब हम सभी लोग आज जो हम कुछ बने हैं वो सरकार के, मतलब बैंक की सरकारी बैंक है, उसके कर्मचारी थे, तो आज हम कुछ जो कुछ बन पाए उसमें ये मानो सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम सरकारी कर्मचारी बन के काम किया, हमारे परिवार को उन्होंने सैलरी दी, हम बच्चों को आगे बढ़ा पाए, तो उसमें सरकार का हाथ है। तो जो जिसने हमें दिया है आज हमें देने का वक्त है। हम ये मानते हैं कि हम जो कुछ है उसमें सरकार का हाथ है। जब आप करें तो सरकार जो प्रोजेक्ट कर रही है उसमें एक छोटा सा भाग, अगर छोटे मोटे गांव में हर जगह आप ये माने कि सरकार का हर आदमी पहुंच के वहाँ कर लेगा, वो संभव नहीं है। तो हम जैसे जो सामाजिक लोग हैं, जो हम गुजरते रहते हैं, अगर हम लोग इसमें काम करेंगे तो एक लास्ट कहते हैं ना कि जो सोशल एक्टिविटी में जो समाज का लास्ट वर्ग है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये लोग, जो हम लोग हैं, वो ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। तो लास्ट तबके में अपने वो कोशिश करते हैं, लेकिन कई चीज़ें पेपर में रह जाती है, कुछ चीज़ें आके बढ़ जाती, कई चीज़ें होती है, आपने देखा होगा। लेकिन सुदूर तक लास्ट तक रियल चीज़ पहुंच जाए, उसके लिए अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो वो लास्ट जो समाज का लास्ट तबका है उसको हम हेल्प करके शिक्षा में आगे बढ़ा पाएंगे। इसके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। आज जब वे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने किस तरह की, आज जयपुर से यात्रा करके आप इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को अटेंड करके कैसी खुशी हो रही है? इस कार्यक्रम को अटेंड करके हमें बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली ऐसी स्थिति में जबकि हम स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़े थे और हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ बहुत कमी थी। आज ये आदिवासी क्षेत्र है जी, रिमोट एरिया है उदयपुर का, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। ऐसी स्थिति में हमारे उदयपुर के साथियों ने जो आपसी कंट्रीब्यूशन करके और योगदान दिया है और बच्चों को एक स्कूल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान किया है, ये वाकई बहुत खुशी की स्थिति है और बहुत अच्छा लगा है ये सब। बैंक ऑफ बड़ौदा जब इस तरह की स्टेप उठा सकता है, उनके रिटायर्ड कर्मचारी स्टेप उठा सकते हैं, ऐसे कई बड़े ग्रुप हैं जिनको भी आगे आना चाहिए। और सामाजिक एक्टिविटी में जब कई ग्रुप आगे आते हैं तो सामाजिक सरोकार की बात भी समाज में पहुंच पाती है। क्या कहते हैं आप दूसरे ऐसे लोगों को इसमें आगे लाने के लिए? जब हमारे लोग अपने पेंशन में से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो और लोग भी जो सक्षम हैं उनको आगे आना चाहिए
और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें जितना सहयोग कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री का भी यही वो है कि लोगों को बढ़ाओ, गरीबों को आगे लाओ, ताकि इन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जी। और भी आपके ग्रुप के द्वारा कहीं एक्टिविटी की जा रही है, क्या कहते हैं आप? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ के संरक्षक हैं बॉब यंग ग्रुप के, जी प्रकाश जी, जी वो वैसे राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया के भी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जी और AIPARC एक बैंकों का संगठन है, उसके भी ऑल इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो उनकी लीडरशिप में यहीं से शुरुआत की है, और उनकी एक लीडरशिप की क्वालिटी है जी कि उनको ऐसा लगता है तो सब लोग उनका साथ देते हैं। हाँ, अब चूँकि यहाँ हुआ है, हमने भी देखा है, तो हम इनके साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि दूसरे ज़िलों में भी या दूसरे क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई की जाए और लोगों के ऐसे स्कूलों का, ऐसी जगहों का सिलेक्शन करें। जी। तो देखिए दोस्तों, शर्मा जी तो जयपुर की यात्रा करके मेवाड़ पहुंचे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद वे भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीम के और भी लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में जब हम देख रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान देखने को मिल रही है। वो इसलिए है कि किसी भी डेडिकेशन वर्क के साथ में यदि हम रिजल्ट को देखते हैं तो जब वो रिजल्ट मिलता है तो मन में खुशी ज़रूर आती है। लेकिन प्रकाश जी अभी भी इस इंटरव्यू के दौरान मौजूद है। इनके नेतृत्व में पूरे देश में ये रिटायर्ड एजुकेशन काम कर रही है और कई इस तरह की एक्टिविटी है जिसके लिए सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं। और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सदस्य जो है वो अपने विचार लगातार हमारे साथ साझा करते हुए देखे जा रहे हैं। आपसे जानते हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करके कैसा लग रहा है, बताइए। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग था। बैंक ऑफ बड़ौदा यंग ग्रुप पिछले 24 साल से 2001 में स्थापित हुआ था, तब से इस तरह की गतिविधि मासिक हम बैठक करते हैं और सामाजिक सरोकारों के जो दायित्व है उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। जी हमने बहुत सारे काम किए हैं, और लेकिन इस तरह का जो इस स्कूल में थलफला जो प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है थलफला बुजड़ा में, उसमें हमने एक अध्ययन कक्ष और पोषाहार कक्ष का निर्माण लगभग 2 लाख की लागत से करवाया है। आज से पहले मैं नहीं समझता कि किसी भी बैंक की कोई रिटायरीज एसोसिएशन ने इस तरह का कोई स्थायी काम किया होगा। बाकी दूसरे बहुत सारे काम करते हैं, लेखन सामग्री का वितरण है, कपड़ों का वितरण है, खिलौनों का है, बर्तन का है जी बहुत सारी चीज़ें, दिवाली पे मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स वगैरह का है, पटाखे, फुलझड़ियाँ, दिए वगैरह का है। लेकिन इस तरह का जो स्कूल का पहले हमने एक प्रोग्राम किया था यहाँ, उस समय यहाँ की जो प्रधानाध्यापक हैं चित्रा दातिया जी, जी उन्होंने हमसे अनुरोध किया था कि 2 ही कमरे हैं और उसमें एक में तो आधे में स्टोर का है और जगह बहुत कम है, बच्चों को बाहर बरामदे में और खुले में बैठना पड़ता है। तो हमने ये बैठक करके चर्चा करी कि क्या हम इस तरह की कोई इस तरह का कोई प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो हम सब ने मिलके, हमारे करीब 66 मेंबर्स हैं और स्पाउस के साथ हम करीब 125 मेंबर्स हैं। तो हमने सभी ने अंशदान करके थोड़ा थोड़ा अपनी पेंशन में से, जैसा कि प्रकाश जी जैन साहब ने बताया था, हमारी पेंशन की राशि में हमने कंट्रीब्यूट करके ये राशि एकत्रित करके और इस कक्ष का और ये पोषाहार कक्ष का जो आज निर्माण करवाया, जिसका आज लोकार्पण। जी मेरा कहना ये है, बिना शिक्षा के एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने ये थला स्कूल के लिए को सेलेक्ट किया है इस कार्य के लिए। तो बच्चे आगे शिक्षा लें, और शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, ऐसा धन है। शिक्षा जो है ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता, वो उसका कोई नुकसान नहीं करता। पैसे तो कोई चुरा भी सकता है, तो इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने ये कार्य किया। तो हमें यही बताता है कि आदमी के मन में यदि किसी चीज़ की इच्छा है तो उसके लिए इनकम का कोई सरोकार नहीं है। तो हम सबके मन में जो उन्होंने एक इच्छा जागृत की, और हमें भी लगता है कि हम किसी स्कूल में यदि हम कुछ दे रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं तो भारत की नींव को हम सुदृढ़ कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये एजुकेशन मास्क यदि गाँवों से और सब जगह से अच्छा निकलेगा तो आने वाले भारत की तस्वीर अलग होगी। तो हम सब लोगों ने यही सोचकर इसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया है कि चलो आने वाले भारत की तस्वीर अच्छी हो, और हम अपनी आय का कुछ भी हिस्सा उसमें दे सकते हैं, बस बशर्ते हमारी मन की इच्छा अच्छी हो। जी तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें इनकम से रोकता हो कि हम नहीं दे सकते। मैं तो इंडिया की जनता से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि जो सब सोच ले और थोड़ा थोड़ा सब डोनेट करे, तो शायद जो गांव की स्कूलें हैं या जो गांव के जो पिछड़ापन लोगों को लगता है वो उभर के आगे आएगा, और एक अच्छी यहाँ से जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे निकल के आगे आएंगे। जी थैंक यू। सोशल वेलफेयर की हम एक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन एक ड्रेस कोड है,
एक बेंच लगा हुआ है और सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अब इस तरह की एक्टिविटी में आज पूरा पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये एक बहुत ही ये जो मैसेज आप जो कह रहे हैं ना, दूसरों को कैसे वो करेंगे, तो निस्संदेह ये इतना परकोलेट होगा कि आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे जो चीज़ें चलती है, फ़ोटो सेंड होते हैं, तो इसके द्वारा मैंने भी पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे दिवाली पे चैरिटी करने, उस समय हमने साड़ियाँ, ब्लैंकेट वगैरह जो गरीब लोगों को या परिवारों को दी थी। तो वो मैसेज हमने आगे, जैसे मैं लखनऊ में किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो उधर कई ऑल ओवर इंडिया कई लोग जुड़े हुए हैं, तो वो हमने वहाँ भेजा, तो उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। आज हम ये जब बात इसके फ़ोटोज़ वगैरह जब हमारे बच्चे देखेंगे, तो उनको एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, हमारी फैमिली में जाएगा कि यार इस तरह से भी कुछ सोशल एक्टिविटी की जा सकती है, जो कि सोसाइटी ने हमें दिया है। आज सोसाइटी को रिटर्न करने का हमारा भी दायित्व है। मैं तो काफ़ी देर से जुड़ा हूँ इस ग्रुप से, अभी कुछ साल पहले रिटायर हुआ था, लेकिन वास्तव में लगता है कि अपनों से करने के लिए दूसरों के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और हमने यहाँ पे आके जो एक्टिविटी जो यंग ग्रुप की चलती है रिटायर्ड की, ये किसी बैंक में बहुत ही मुश्किल से होगी इक्की दुखी, लेकिन जिस संस्था बैंक से हम जुड़े हुए हैं, हमारा कल्चर ही ऐसा था कि सोशल एक्टिविटी करनी है, पब्लिक की सेवा करनी है, तो नेचर में हमारा जुड़ा। तो हमारा यंग ग्रुप जो रिटायर्ड ग्रुप का है, वो हमारा शुरू से ये बना हुआ ग्रुप, जो नेचर है हमारी कि हमको सेवा करने का सेवा भाव है, वो हम आया हुआ। और आगे भी सहयोग करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड एसोसिएशन में हर महीने पार्टी भी होती है, उसमें ये है कि सबको एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिलता है। किसी की भी कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी उस मीटिंग में निकाला जाता है। उपकारी माता पिता का दिल ना दुखाना, धर्म में साथ देकर आशीर्वाद पाना, बुजुर्गों की सेवा जहाँ सम्मान होगा, बरसेगी शांति और समाधान होगा, चढ़ती बढ़ती सब पाए समय के नाम की, पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात की पुण्यवानी। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, लेकिन इनके जीवन संगिनी इस कार्यक्रम में पहुंचे तो इन्हें भी एक अपार खुशी यहाँ देखने को मिल रही है। इनसे बात कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं जी। जितने चेहरे पे खुशी लग रही है ना, वैसे ही मन में भी खुशी है हमारे, क्योंकि ये और महिलाएं सब अपने पुरुषों के साथ मिलके ही काम करती हैं। तो रिटायरमेंट के बाद बहुत लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सभी कार्यक्रमों में साथ देते हैं। ये इसके स्कूल की एक्टिविटी आपने देखी है, बहुत अच्छी है, 100% रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छा है, इस स्कूल का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। जी जी। आप बताएं मैम, आप क्या कहते हैं? आपके हर दिवाली पे हम समाज सेवा का काम करते हैं और अलग अलग गांवों में जाके मिठाई, साड़ियाँ वगैरह सब बांटते रहते हैं और अच्छा लगता है, सामाजिक कार्य बहुत अच्छा लगता है। सूरज जी, इतनी एक्टिविटी में सरकार की सहभागिता देखी जाती है, सरकार का अपना दायित्व भी है, उसको निभा करना पड़ता है, लेकिन दूसरे लोगों को भी सामाजिक सरोकार के लिए आगे आना चाहिए, इसके लिए क्या कहते हैं? सभी लोगों को आगे आना चाहिए, जैसा कि हम लोग करते हैं वैसा सबको मोटिवेट होना चाहिए और सबको करना चाहिए। कुछ लोग घर में बैठे रहते हैं, नहीं करते हैं, पर लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मन में भी खुशी होती है करने। नमस्कार, मैं आशा शिमाली बोल रही हूँ और आज हमारे यंग ग्रुप की तरफ से थलफला बूजड़ा स्कूल के अंदर एक कमरा और एक पोषाहार का कमरा बना के और उसको हम रिटायर्ड लोगों ने मिलकर अपनी सैलरी में से कुछ जमा करके और इन गरीब बच्चों के लिए स्कूल में सहायता दी है। और ये एक हमारा एक्चुअली सहायता समूह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम रिटायर्ड लोगों को मिलके कुछ समाज के लिए करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को असुविधाएं होती है, तो उनके लिए हमने ये सोचा और उसमें आगे एक्चुअली मैं भी इनर व्हील क्लब से जुड़ी हुई हूँ, मैं इनर व्हील की सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे आए दिन सोसाइटी के लोगों को लेकर और कुछ प्रोग्रेस समाज के लिए करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं और इस तरह के विचार करते हैं कि कैसे सहायता समूहों को गांव में जाकर, और जो इंटीरियर गांव में वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमने वहाँ आकर और इस तरीके का प्रोग्राम रखा है। तो वास्तव में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति इस तरीके से समाज के लिए, बच्चों के लिए सोचेगा तो शायद हमारा समाज जल्दी उत्थान करेगा। जी, थैंक यू मैम। आइए इधर आइए, बस थैंक यू। अब आप